आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ दाशा इमरान और मैं आपको बायोलॉजी का लेक्चर ले रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल। और मैं आपको अपने लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, लिहाजा आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और साथ में लाइक्स भी क्या करें। चलिए अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी तो आप मुझे कर दिया करें। मॉलिक्यूलर लेवल इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है वो क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का लेवल। इन ऑर्गेनिजम्स जानदारों में क्या होता है, बायो एलिमेंट्स, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, वो हमेशा इकट्ठे फॉर्म में नहीं होते, वो कभी कभार अलहदा भी होते हैं। बायो एलिमेंट जानदारों में हमारी बॉडी में हमेशा इकट्ठे नहीं होते, वो कभी कभी क्या होते हैं, अलहदा अलहदा भी होते हैं। रेदर दे कंबाइन थ्रो, और उनको हम फिर अलहदा अलहदा होते हैं तो हम उनको मिलाते किसके ज़रिए है, हम उनको मिलाते हैं किसके ज़रिए, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड है आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के। बाज़ औक़ात बायो एलिमेंट हमारे बॉडी में क्या होते हैं, अलहदा अलहदा होते हैं। हम उनको कैसे आपस में मिलाते हैं, हम उनको आपस में मिलाते हैं आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से। द स्टेबल पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था स्टेबल पार्टिकल्स कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। ये जो से हैं फॉर्म्ड, ये बनते हैं बाय सच बॉन्डिंग। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये भी कैसे बनते हैं, ये आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग से ही बनते हैं, और इनको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं और बायोमॉलिक्यूल। अभी साइड बॉक्स में मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, ये भी पूछी जाती है और बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी नहीं थी है, तो जी भाई ये अब कहाँ से आ गई, तो आप ये अच्छी तरह साइड बॉक्स याद कर लें। अब मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड का छोटा सारा एक हिस्सा है। मॉलिक्यूल का क्या है, छोटा सारा मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड का एक छोटा सारा हिस्सा है। दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, जो क्या रखता है, जो उस कंपाउंड की खसूसियात रखता है। जैसा कि जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उनकी खसूसियात हमारे पास रखता है। हमारी बॉडी में कुछ एलिमेंट्स हैं तो नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो हम लोग कुछ बॉडी में कुछ इंसानों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो चिड़चिड़े भी होने शुरू हो जाते हैं, उनकी लाइफ लाइन भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो उनकी खसूसियात जो उनसी वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो उनकी खसूसियात होती हैं उन एलिमेंट्स की। कुछ छोटे मॉलिक्यूल हैं कंपाउंड के, वो क्या होते हैं, वो खसूसियात भी अपनी रखते हैं, ये बात कर रहे हैं। अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड में, वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका वेट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का वेट कहता है बहुत लो होता है। जैसा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज है और वाटर, इनका वेट बहुत लो होता है। जो लो वेट होता है उसको माइक्रो कहते हैं, जिनका हाई वेट होता है उनको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका वेट क्या होता है, हाई होता है। जैसा कि क्या, स्टार्च है और प्रोटीन है। उसके बाद मैं आपको ऑर्गेनेलिज पर रहने जा रही हूँ, ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलिज कहते हैं हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आई, नोज, ये सारे ऑर्गन्स है। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्स इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलिज। बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, बायोमॉलिक्यूल मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं, एक खास रास्ते से हमारी बॉडी में ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। द ऑर्गेनेलिज आर द यूजली सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ये क्या, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ सेल आर फॉर्म्ड, और जब ये मिलते हैं आपस में तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं। अब पूछा जा सकता है इन व्हाट प्रोसेस द सेल इज फॉर्म्ड, तो सेल कैसे बनते हैं हमारी बॉडी में। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स पहले मिलते हैं और वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, और ऑर्गेनेलिज क्या करती हैं, वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स करती हैं, और वो सब सेलुलर मतलब सेल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, और वो फिर क्या होता है, इकट्ठे होते हैं, सारे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, और फिर एक ज़िंदगी का एक यूनिट बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल फिर बनते हैं, और सेल से फिर आगे हमारी बॉडी बनती है। एक हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा सेल पाया जाता है, बिलियन से ट्रिलियन, एक छोटे से जर्रे में हमारे जिस्म के। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कहता है हर एक ऑर्गन जो सा होता है वो स्पेशल होता है, वो किसके लिए, ख़ास मुनज़्ज़म किया जाता है, एक ख़ास काम करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने इसे बनाया है। जैसा कि क्या है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें अल्लाह ताला ने किस लिए हमारे जिस्म में बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया आपसे पूछा जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, टिश्यू है, ऑर्गेनेली है, तो आपने बोलना है माइटोकॉन्ड्रिया एक
ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड, वो क्या स्पेशल है, उसको खास है किसके लिए, फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल्स की रिस्पायरेशन, सेल का जो सा फंक्शन के लिए, सेल के सांस लेने के लिए खास है। ये सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाता है सेल से। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए हमारे जिस्म में है। उसके बाद राइबोसोम्स, राइबोसोम किस लिए है, आर स्पेशलाइज्ड, जिसको हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने रखा है जिसके लिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी बॉडी में प्रोटीन तैयार करने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें क्या हमारी बॉडी में रखा है, राइबोसोम को रखा है। राइबोसोम एक क्या है, ऑर्गेनेली है। इसके अलावा इन दिस वे, इस तरह क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, इस तरह इन फंक्शन से, इन स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, हमारे बॉडी से काम होते हैं, फंक्शन हम लोग लेते हैं। बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उनसे हम क्या करते हैं, काम लेते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेबर विद इन द सेल, ये क्या हमने एग्जाम्पल बताई है किससे, सेल्स। अगर सेल नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनेली नहीं बनेगा। तो ये क्या है, एक सेल के डिवीजन से हम लोगों ने काम देखा कि सेल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो उसे यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का यूनिट कहा जाता है साइंस में। उसके बाद इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, कहता है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, एंड मोस्ट परसिस्ट, जो कहता है किसकी सूरत में, जब हमारे पास हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स को और सिर्फ प्रोटिस्ट को, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट में कितने सेल्स होते हैं, वो एक सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट कितने सेल से बने होते हैं, वो एक सेल से बने होते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा फंजाई और एनिमल्स और जितने ज़्यादा हमारे पौधे हैं और ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग बने हैं, सारे जितने फंजाई हैं, एनिमल है, प्लांट्स है, ये सारे किससे बने हुए हैं, ये बिलियन से ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं। और क्या है, कौन से, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट किससे बना हुआ है, प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट सिंगल सेल से बने हैं, जबकि फंजाई, तमाम एनिमल्स और तमाम पौधे किससे बने हुए हैं, मिलियन से ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं। और मैं आपको दोबारा बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक्स कर दिया करें ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। आप सुने, आखिरी तक सुने और इसे अपने बोर्ड के लिए तैयार करें। मैंने आपको हर एक लेक्चर में आपको बताती हूँ पेपर कंसेप्चुअल आना है, तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, आपके एमसीक्यूज खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएंगे। आप अपने कंसेप्ट मेरी वीडियोस के साथ बरकरार रहें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। अब प्रोटीन है, ये साइड बॉक्स है एमसीक्यूज के लिए, ये आप पढ़ लें एक दफ़ा। प्रोटीन एंड द न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम, कहता है क्या होता है प्रोटीन, प्रोटीन और न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन कहता है जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन वो होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं, आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये कहाँ जाता है, न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस पे। व्हाइल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज एनर्जी लेवल। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अब उन्होंने क्या बोला है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, सॉरी, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है और ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है। उन्होंने क्या हमें बोला है, आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये न्यूक्लियस का आटम है और इसके क्या होता है, अंदर पाया जाता है, इसके अंदर ही पाया जाता है ना। देखिए हिसाब से एंड पे प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर पाया जाता है, अंदर वाली साइड पे है ना, सबसे बाहर वाली। वाइल द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके ऊपर, इधर ऑर्बिट के ऊपर, ये जो ऑर्बिट है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सबसे ऊपर वाले पे। ये उन्होंने बात किया। ये जो सबसे अंदर वाला ये क्या होता है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के ऊपर घूमते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल, ये इसके ऊपर, इस एनर्जी लेवल के ऊपर ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ये घूम रहे होते हैं, इसलिए अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद कहते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल्स, ये बाहर वाले शेल्स में कितनी होती है, डिटरमाइन द मैनर इन विच द आटम रिएक्ट विद ईच अदर, ये डिपेंड करती है कि आटम कितने रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखें, जितनी इसके साथ अट्रैक्शन हो रही है इतनी इसके साथ नहीं ना होगी, इसके साथ नहीं ना होगी, इसको जितनी अट्रैक्शन, अब इसके अंदर मैंने एक और हम लाइन बना दे, इसके ऊपर एक और लाइन बना दे, फिर एक और लाइन बना दे,
तो इसकी अट्रैक्शन दूर हो जाएगी। ये आपस में इनको मतलब कंबाइन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इसको दूर कर देंगे इन सब को, तो फिर ये क्या कर सकता है, ये इसको मतलब दूर कर देंगे तो फिर ये एक दूसरे को दरमियान वाला लास्ट वाले ऑर्बिट को अपनी तरफ खींच नहीं सकता। लेकिन अगर हम मतलब शेल को छोटा कर दें, छोटा सा, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने आखिरी शेल तक मतलब अट्रैक्शन इक्वल रख सकता है ना। तो ये द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कहते हैं किस पे मुश्तमिल करती है, आटम रिएक्ट के, आटम कितने साइज का है, आटम रिएक्ट विद अदर, आटम दूसरों के साथ कितना रिएक्ट करता है। अगर आटम इसके साथ ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो वो लास्ट वाले के साथ क्या होगा, कम होगा। अगर वो इनके साथ भी इक्वल होगा और उसके साथ भी फिर क्या होगा, इक्वल होगा, ये कह रहे हैं। चलें, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, मेरे चैनल के साथ बरकरार रखें और बरकरार रहें, और मुझे लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्चुअल पे पढ़ाने हैं तो आप अच्छी तरह तैयारी करें अपनी। आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअल कहते हैं लोग, तो आप लोग डबल माइंड ना हो जाएं। कॉन्सेप्चुअल आएंगे लेकिन वो आपकी बुक से आएंगे, कॉन्सेप्ट के लिहाज से आएंगे, लिहाजा इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा रही हूँ, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो ये मैं प्री 9th जो न्यू हुए हैं, उसके बाद ऑल्ट 9th और जो अभी पेपर देने जा रही हैं, उन सब के लिए सारे मेरी वीडियो देख सकते हैं। सबके लिए इन्फॉर्मेटिव है और सबके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए होगा। इससे मुझे भी खुशी होगी और आपको भी मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।